हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू वीडियो में। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करा दिया था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वही टेबल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो कितनी जल्दी जल्दी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो देखो मैं दोनों वैल्यू एक साथ निकाल के दिखाऊंगा, 1 और 4 दोनों क्वेश्चन की, इसकी और इस वाले की सेम वैल्यू है भाई। हमने क्या किया, 2 tan 30 की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी होती है, 1/√3। फिर 1 + tan 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/√3। ठीक है जी। चलो, तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 अपॉन√3। 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया तो कितना आ गया 3 भाई। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। ये हो गया 2/√3। ये होगा 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 + 1। अब क्या हो गया भाई, देखो 2/√3 आ गया। रुक जाओ, दोबारा दूसरे कलर से ही करके दिखाता हूँ। ये आ गया 2/√3 और ये आ गया 4/3। देखो 2 का 2, √3 का √3, तीनों में 1 जोड़ के 4 आ गया और अपॉन 3। ठीक है जी, समझ में आई बात। चलिए अब देखिए, मैंने अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करा। देखो ये पहला नंबर है, ये चौथे नंबर से मल्टीप्लाई करता है और दूसरे वाला तीसरे से मल्टीप्लाई करता है। तो 2 की मल्टीप्लाई हुई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई हुई √3 से। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है जी। ऊपर बच गया 3 और नीचे आ गया 2/√3। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 को हम तोड़ सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 में। तो इसे लिखते हैं मैंने 2 मल्टीप्लाई √3, ये आपस में कट गए, वैल्यू आ गई √3/2। तो इससे हमें क्या पता लगा, जब वैल्यू हमारी 3/√3 2 आ गई। देखो हमारे पास जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्या थे, sin 60, sin cos 60, tan 60 और sin 30। पर मेरी तो वैल्यू √3/2 आई है। तो इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, sin 60। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। सबकी वैल्यू मैंने आपको रख कर दिखा दी। बहुत ही सिंपल सवाल था, सवाल यहीं का यहीं क्या हो गया, खत्म। अब सेम सवाल यहाँ पर फोर्थ है। देखो मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, इतना को राइट डाउन कर लो आप। देखो फोर्थ क्वेश्चन यहीं का यहीं। फोर्थ क्वेश्चन में बस यहाँ पे माइनस का निशान है, तो जहाँ पे ये प्लस है वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस। और इस सवाल को मैंने बना दिया यहीं का यहीं, फोर्थ सवाल। और जहाँ प्लस था वहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस। ठीक है जी, जहाँ प्लस था वहाँ लगा दिया मैंने माइनस, जहाँ प्लस था वहाँ लगा दिया मैंने माइनस। तो अब यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ क्या बचा मेरे पास 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी। चलो अब मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये सवाल। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई तो 3 से हुई और नीचे आ गया 2/√3, ये तो कट गए। 3 को लिख दिया मैंने √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, कट गए। अब यहाँ पर देखो किस किस की वैल्यू है मेरे पास किस किस की वैल्यू है, tan 60, cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो √3 जो बचा है किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो ये रहा आपके सामने आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। रख दो भाई वैल्यू, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो 1 - tan45 की वैल्यू होती है 1, 1 + tan45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 0/2। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। ये रहा जी, बस सवाल खत्म। चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्या करना है इस सवाल में, हमें वैल्यू बतानी है भाई। क्या करनी है, हमें वैल्यू बतानी है कि मैं इस ए की जगह क्या वैल्यू रखूं कि
ये बराबर ट्रू हो जाए, 0 रखूँ, 30 रखूँ, 45 रखूँ, 60 रखूँ, तो भाई मुझे तो रख के देखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 2 ए की जगह रख दिया 0, रख दिया जी, ए की जगह रख दिया 0, साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0। देखो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता भाई, ये एक अलग नंबर है। हमें सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 हो भाई। यहाँ भी तो साइन 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0, तो आ गए नहीं बराबर, तो ये आ गया ट्रू। यस की जगह लिख दो भाई ट्रू, ट्रू आ गए। तो हमें यही तो बताना था किस पे वैल्यू ट्रू है, तो कितने पे हो गई, 0 पे हो गई। अगले क्यों सॉल्व करें, सवाल खत्म। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या कहता है कि ये जो मुझे tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है भाई, देखिए ये जो हमें वैल्यू दे रखी है उसने tan a प्लस बी, और यहाँ दे रखा है मुझे √3। तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। tan से tan कैंसिल हो गया और a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। अब मुझे सेकंड जो वैल्यू दे रखी थी वो थी tan a माइनस बी, बराबर दे रखा था 1/√3 के। तो tan a माइनस बी तो सेम रहा, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30, जिसमें tan से tan कट गया और a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 डिग्री। अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रख दो भाई, a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, कट गए, ये हो गया 2a और ये जोड़ के हो गए 92 से 90 कितनी बार कट गया 45, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या आती है कि a प्लस बी कितने के बराबर था, 60 के। तो a की जगह तो 45 आया, मुझे तो b निकालना है, तो 60 प्लस का 45 इधर आ गया, माइनस का, तो b की वैल्यू आ गई 15। ऐसे हमें a b की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, सवाल हो चुका है हमारा ख़त्म, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में 8.3 के साथ विद उसके टोटल फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चन के साथ।